हेलो फ्रेंड, जय जैन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो देखिए, आ गई हूँ मैं एक नए ब्लॉग के साथ। और आज है मंगलवार का दिन। आज मुझे बहुत काम है फ्रेंड। तो आज मैं सुबह से जल्दी से उठ गई और मैंने बच्चों को जल्दी स्कूल भेज दिया। 7:30 बजे हैं अभी और बच्चे स्कूल जा चुके हैं। बच्चों के स्कूल जाने के तुरंत बाद ही मैंने अपना काम चालू कर दिया, क्योंकि आज मुझे थोड़ा काम ज़्यादा है। तो और फिर मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब ही रहती है, मैं क्या बताऊँ आपको। इसलिए मुझे जल्दी जल्दी काम भी करना है। और हमें कल जाना है दिल्ली आरब को दिखाने के लिए, क्योंकि आरब को दिखाने इस बार हम बारिश की वजह से जा नहीं पाए हैं बिल्कुल भी। तो बारिश तो अभी भी पड़ रही है, लेकिन दिखाने तो जाना है, क्योंकि पहले तो हम 15-15 दिन में जाते थे। अब हमें 1-1.25 महीना हो चुका है और हम अभी तक दिल्ली गए नहीं हैं उसको दिखाने के लिए, क्योंकि उसका रूटीन चेकअप भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उसकी जो प्रॉब्लम है उसमें रूटीन चेकअप भी बहुत ज़रूरी है। तो आज हमें जाना है, कल हमें जाना। आज है मंगलवार का दिन और बुधवार के दिन उसकी ओपीडी लगती है। हम जाएंगे दिल्ली में सफदरजंग हॉस्पिटल में दिखाने के लिए, जहाँ पे उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। हमें दिल्ली जाते जाते 4 साल हो चुके हैं और हम लोग दिल्ली में उसका इलाज कराते हैं, क्योंकि उसकी जो परेशानी है वो काफ़ी बड़ी है। मतलब पहले से ही उसको, तो वो तो जब छोटा था तभी से हो चुकी थी। तब तो हम डेली ही दिल्ली जाते थे, आए दिन, मतलब हफ्ते में एक बार दिल्ली जाते थे। पर अब थोड़ा बहुत आराम मिला है, तो अब हम कभी 15 दिन में चले जाते हैं। पर अब हमें कल जाना है दिल्ली। तो आज मैं सुबह उठ के जल्दी से मैंने बच्चों को लंच बना दिया था। लंच में मैंने आज सैंडविच बनाए थे आलू के। तो मैंने बच्चों को जल्दी सुबह लंच दे के और उसके बाद मैं अपने काम पे लग गई थी सफाई वगैरह करने के लिए। तो देखिए, मैंने पूरा कमरा एक सा कर दिया है। कमरे ही में ही सारा सामान रहता है, एक ही कमरा है फ्रेंड। बच्चे सारा सामान इसी में फैलाते हैं, बाहर कोई नहीं बैठना चाहता, क्योंकि इसी में टीवी भी लगी हुई है, तो सब लोग इसी में रहते हैं। तो यहाँ पे ही बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है, तो इसी को करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। बाहर तो जैसा रहता है वैसा ही रहता है, तो इतनी दिक्कत नहीं होती है। तो मैंने कमरे को एक सा कर दिया है साफ़। अब मैं लगा लेती हूँ झाड़ू, क्योंकि थोड़ी सी डस्टिंग भी मैंने पहले, वैसे अभी रक्षाबंधन से एक दिन पहले मैंने डस्टिंग की थी, पर फिर भी मैं जैसे थोड़ा टेम्परेली रोज़ कर देती हूँ, जिससे थोड़ी धूल मिट्टी हटी रहे। बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है कमरे में। एक कमरा है, सारा काम भी यहीं होता है, यहीं रहते हैं, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है। पर फिर भी मैंने थोड़ी सी डस्टिंग कर दी थी और फिर मैंने लगा दी थी झाड़ू। देखिए फ्रेंड, झाड़ू पोंछा सब कुछ हो चुका है और मैंने फिर अपने लिए बना लिए थे थोड़े सैंडविच। मैंने हस्बैंड को भी दे दिए थे बना के और फिर मैंने बना लिए थे अपने लिए भी। और ये देखिए काफ़ी अच्छे बने थे सैंडविच। मैंने आलूओं को थोड़ा अकोर के बनाए थे, बच्चों को सुबह दे दिए थे। फिर मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए
नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया था, फिर मैं आ गई थी। कपड़े भी मैंने साथ के साथ ही धो दिए थे नहाते वक्त ही, क्योंकि नहाते वक्त कपड़े धो दो तो काम कम हो जाता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा काम रहता है कपड़ों का। और डेली मशीन नहीं लगाती हूँ मैं, तो हाथ से भी धो देती हूँ सारे कपड़े। तो ये मैंने आज भी हाथ से ही धो दिए थे। आज मैं बनाने वाली हूँ दही के आलू। इसकी रेसिपी तो मैंने पहले भी आपके साथ ब्लॉग में शेयर की है। हमारे यहाँ इसी तरीके से दही के आलू बनते हैं, पतले पतले। क्योंकि यहाँ यूपी साइड में आप किसी से भी पूछेंगे, उसके यहाँ ऐसे ही दही के आलू बनेंगे, पतले झोल। इसको झोल भी बोलते हैं कुछ लोग, दही वाला झोल। तो इस तरीके से दही के आलू हमने बनाते हैं। और ये देखिए फ्रेंड, सब्ज़ी बन के मेरी तैयार हो चुकी थी। ज़्यादा इसमें कुछ दिक्कत नहीं होती है, तुरंत बन जाती है। आलू उबले होते हैं तो तुरंत खदक आ जाती है। तो ये देखिए सब्ज़ी मेरी बन के बिल्कुल तैयार हो चुकी थी। फिर मैंने तुरंत ही रोटियां सेक दी थी, क्योंकि बच्चे वगैरह आ गए थे स्कूल से। 12 बजे उनकी छुट्टी हो जाती है, तो फिर मैंने खाना भी दे दिया था बच्चों को आने के बाद। थोड़ा कपड़े वपड़े बदलने के बाद तो मैंने उनकी थाली तैयार कर दी थी। फिर आ गई थी मैं कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि कपड़े आज फ्रेंड मैंने कपड़े तो धो के डाल दिए थे, पर लाइट चली गई थी। तो फिर मैंने कपड़े निचोड़े नहीं थे, ड्रायर नहीं करे थे, क्योंकि ड्राई करे बिना अगर आप डालो तो बहुत टाइम लगता है सूखने में। तो मैंने कपड़े ड्राई करके सुखाने के लिए डाल दिए थे, और फिर कपड़े सूख भी गए थे। तो मैं उठा के शाम को, अभी बज गए हैं शाम को 4-5 बजे होंगे। मैंने घड़ी नहीं देखी है, पर शायद 4:30 बजे होंगे या 5 बजे होंगे। फिर मैं कपड़े उठा लाई थी, और उसके बाद मैं तैयारी करने लगी थी बैग लगाने के लिए दिल्ली के लिए, क्योंकि कल जाना है दिल्ली। तो बैग लगाने की तैयारी करने लगी थी। तो बैग में ये ले जाना पड़ता है चादर वगैरह। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें दिल्ली रुकना भी पड़ जाता है, तो जिसकी वजह से दिल्ली में, इसकी वजह से मुझे बैग में ये सब रख के ले जाना पड़ता है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, रुकना भी पड़ सकता है। ये उसके हॉस्पिटल की फ़ाइल हैं। और मैं एक ये पॉलीथीन भी हम ले लेते हैं, जिसको बिछा के हम वहाँ बैठते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ जगह जगह बैठने नहीं दिया जाता है। तो कहीं जगह मिलती है तो बैठते हैं। तो मैंने एक छाता भी रख लिया है, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है, ज़्यादा बारिश पड़ रही है। तो मैंने एक छाता भी रख लिया, और आरब के कपड़े भी रख लिए एक जोड़ी, क्योंकि अगर हमें रुकना पड़ता है तो कभी कभी हमें एक दिन रुकना भी पड़ जाता है। डॉक्टर बोलते हैं रुकना पड़ेगा, तो फिर रुकना पड़ता है। तो आरब के लिए बहुत दिक्कत होती है। हम तो चाहें नहीं बदलें कपड़े, पर आरब के लिए दिक्कत होती है। और बारिश का भी मौसम है, तो हो सकता है बारिश पड़ जाए। तो कपड़े मैंने एक जोड़ी उसके आरब के रख लिए थे। उसके बाद मैंने अपना ये छोटा वाला बैग लगाया। ये मैंने हैंड बैग में भी सारा सामान रख लेती हूँ, क्योंकि कुछ भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो फिर मैं रखना पड़ता है। तो फिर मेरे पास ये हैंड बैग है, तो मैं इसी में सारा सामान रख लेती हूँ। और ये देखिए सारा सैनिटाइज़र वगैरह सब कुछ रखती हूँ मैं इसमें। और मैंने इसमें सारा सामान रख लिया है, सैनिटाइज़र, लिपस्टिक, थोड़ा बहुत क्लेचर वगैरह, फेस वॉश वगैरह मैं इसमें रख लेती हूँ, जिससे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े, अगर रुकना पड़ता है तो ज़रूरत पड़ जाती है। तो इस्तेमाल करने की चीज़ों की जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत की होती है, उन्हें तो रखना ही पड़ता है। और ये देखिए सैनिटाइज़र है, इसको भी ले जाना पड़ता है। और क्योंकि हॉस्पिटल में तो आपको पता ही है कितनी ज़्यादा बीमारियाँ और गंदगी, और अरब को तो वैसे भी इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। तो उसके लिए मैं ये रखती हूँ, क्योंकि वो बार बार कुछ ना कुछ छू के इधर उधर वो करता रहता है। तो फिर मैं उसके लिए ये सब चीज़ें रखती हूँ। फ्रेंड बहुत परेशानियाँ झेली हैं हमने, बहुत ज़्यादा फ्रेंड परेशानियाँ झेली हैं। इतनी तकलीफ़ भगवान दुश्मन को भी ना दे जितनी हमने झेली हैं। तो पर समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। समय है, समय आएगा किसी दिन अच्छा, तो हमारे दुख भी कम हो जाएंगे। तो ये देखिए फिर आन्या आ गई थी ट्यूशन से, तो वो ऊपर आ गई थी, बोल रही थी मम्मी मैं उससे दूध पीने के लिए बोल रही थी, तो पी नहीं रही थी। तो फिर मैं प्रेस करने बैठ गई थी, क्योंकि मुझे सूट पहन के जाना था यही वाला। तो फिर मैंने इस पर प्रेस करी। मेरे को गर्मी में बिल्कुल भी पसंद नहीं है। गर्मी में हाँ हल्के कपड़े पहनना पसंद करती हूँ, सलवार वाले, क्योंकि जो मैं अगर पैंट वगैरह के पहन के जाऊँ तो मुझे बाहर ट्रेन वगैरह में बैठने करने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि हम सुबह दिल्ली ट्रेन से जाते हैं, फिर वहाँ पे भी बैठने में दिक्कत होती है, उठने बैठने में। अगर मैं पैंट वाला सूट पहन के जाऊँ तो मैं ज़्यादातर सोचती हूँ कि मैं सलवार सूट ही पहन के जाऊँ। तो फिर मैंने वैसे कपड़े तो सारे प्रेस करके रख दिए थे, ये वाला सूट प्रेस नहीं था, तो फिर मैंने इसको प्रेस किया। तो फ्रेंड अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हों और आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, तो प्लीज़ फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप लोग मुझे सपोर्ट करें
क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कभी कभी वीडियो बनाने का भी मन नहीं होता है क्योंकि बहुत कम, मेरे सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे हैं बिल्कुल भी। इतनी मेहनत करती हूँ, उसके बाद कुछ भी फल ना मिलता है ना तो बहुत दुःख होता है। मैं पहले ऑलरेडी 2-3 साल बर्बाद कर चुकी हूँ यूट्यूब पे। मेरा फर्स्ट चैनल है तनु आरब के ब्लॉग चैनल, जिसमें मैंने बहुत समय बर्बाद किया। मैंने उस पे भी मैंने कम से कम 1500 वीडियो डाले थे, मैंने डिलीट कर दिए, पर उस पे मैंने बहुत समय बर्बाद किया है। पर मैं इस चैनल को नहीं छोड़ूंगी, चाहे मुझे कितना भी टाइम लग जाए। तो ये देखिए फ्रेंड, आज के ब्लॉग में इतना ही। मिलते हैं कल सुबह। अब हम मिलेंगे कल सुबह, क्योंकि कल सुबह में 3:30 बजे 4 बजे हमें उठना पड़ता है। तो फिर कल मिलेंगे, और इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।